Assalamu alaikum dear student. Today our topic is vital force theory and work of फ्रेडरिक वोलर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। इसको डिस्कस करने से पहले ये ज़हन में रख लें कि तकरीबन 200 ईयर अगो साइंटिस्ट ने जो कंपाउंड हासिल होते थे उनको उनकी ओरिजिन की बुनियाद पे दो ग्रुप्स में तकसीम कर दिया कि उन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं। तो यहाँ से जो है एक साइंटिस्ट था जैकब ब्राज़िलियस, उसने 1809 में एक थ्योरी पेश की जिसे वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक इसने ये कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सिर्फ जानदारों से, पौधों और जानवरों से हासिल होते हैं और बेजान चीज़ों से इन्हें प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, और इसने ये थ्योरी पेश की जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। और ये थ्योरी जब दी गई तो उसके बाद किसी साइंटिस्ट ने कोशिश नहीं की कि हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉरेटरी में तैयार कर सकें, क्योंकि ये कंसीडर कर लिया था कि सिर्फ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्लांट्स एंड एनिमल से ही हासिल होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल नहीं होते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी होती क्या है। इसके मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड could not be prepared in laboratories because they have supposed to be synthesized under the influence of a mysterious force which is present ओनली इन लिविंग थिंग्स। यानी कि उन्होंने जैकब ब्राज़िलियस ने ये थ्योरी पेश की और इसने ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता, बल्कि ये एक मिस्टीरियस सुपर फोर्स है जो सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल्स में हासिल होती है या लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हासिल में ये मौजूद नहीं होती। इसलिए जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रीपेयर या सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसे कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। तो इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट जो थे वो क्या थे? पहला इसका वाइटल फोर्स थ्योरी का पॉइंट, द सिंथेसाइज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्स अ वाइटल फोर्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रीपेयर करने के लिए एक वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है। दूसरी जो इसका पॉइंट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन लेबॉरेटरी, कि दूसरी बात यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता। और तीसरा पॉइंट क्या है कि ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन दिस वाइटल फोर्स, कि सिर्फ ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो है फोर्स जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है। तो ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी। इस वाइटल फोर्स थ्योरी से ये कंसीडर किया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फ्रेडरिक वोलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसने कैसे रिजेक्ट किया? इसने फर्स्ट ऑफ ऑल लेबॉरेटरी में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? यूरिया। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसने कहाँ से प्रिपेयर किया था? अमोनियम साइनेट से। यानी कि इसने अमोनियम साइनेट को हीट किया और उससे यूरिया तैयार किया। और यूरिया जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये किस में मौजूद है? ये मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीसेस वगैरह में मौजूद होता है। और ये कहाँ से हासिल किया? अमोनियम साइनेट से। और जो अमोनियम साइनेट है वो एक इनऑर्गेनिक मिनरल है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉरेटरी में तैयार किया गया, तो इससे वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन पैदा होता है कि हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी। तो इसका मतलब कि वाइटल फोर्स थ्योरी किसने रिजेक्ट की? फ्रेडरिक वोलर है। तो हम ज़रा मैं उसको एक्सपेरिमेंटली जो उसने एक्सप्लेन किया था उसको हम लिखते हैं इक्वेशन के लिहाज से। किसने क्या किया? अमोनियम साइनेट लिया, क्या ये अमोनियम साइनेट, इसको जब इसने रिएक्शन कराया इन लेबॉरेटरी तो क्या तैयार हुआ? क्या हमें हासिल हुआ? यूरिया। तो अमोनियम साइनेट क्या है? ये मिनरल्स है। ये क्या है? मिनरल है। ओके। और ये जो यूरिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसका मतलब मिनरल्स या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर लिया इसने। इस मीन के वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट होगी। तो इसलिए क्या हो किया कि अमोनियम साइनेट क्या होगा? देखिए NH4 अमोनियम है, साइनेट CnO,
ये है अमोनियम साइनेट। इसको जब इसको हीट किया तो ये हमें हासिल हुआ यूरिया NH2CO NH2। ठीक है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं NH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। तो ये यूरिया हासिल हुआ। तो इस मेन के अमोनियम साइनेट से यूरिया तैयार किया गया। तो इस मेन के जो वाइटर फोर थ्योरी थी वो रिजेक्ट होगी। अब जो फ्रीडरिक वोलर का जो वर्क था दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुनियाद है वो या ऑर्गेनिक कंपाउंड की बुनियाद फ्रीडरिक वोलर ने दी। जैसे इसने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद कॉल्बे ने भी लेबॉरेटरी में एक कंपाउंड तैयार किया, और इसके बाद ऐसा एक बाब स्टार्ट हो गया, एक डोर खुल गया नई फील्ड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो यहाँ से जो है फिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, द कंपाउंड which contain carbon and hydrogen and their derivative are called organic compound, and the study of organic compound is called organic chemistry, yeah, the branch of chemistry in which we study the compound of carbon and hydrogen and their derivative is called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस वक्त जो है मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रीपेड हो चुके हैं और लिबार्टी में भी तैयार किए जा सके, और उनके यूजेस जो है डेली लाइफ में हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, और आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर इसके बारे में आपको कोई कन्फ्यूज हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं।